डेक्कन के दिल में एक रियासत थी बसी, इतिहास का एक नगीना जिसमें कोई बात न छुपी। हैदराबाद था उसका नाम। एक जमीन अमीर और महान, निजाम करते थे राज, रखते थे शक्तिशाली कमान। सदियों तक उसके मीनार आसमान को छूते थे, उसके बाजार गूंजते थे एक जीवंत पुकार से। वो अपने आप में एक दुनिया थी, एक शानदार राज्य जहां संस्कृति और परंपराएं मिलती थीं। मोती मशहूर थे, पकवान लाजवाब, एक ऐसी बुनाई जिसमें एक अनोखा डिजाइन था। निजाम का दरबार देखने लायक था, हीरे चांदी और सोने में एक कहानी। ये थी विरासत, ये था गर्व और शक्ति जो दिन और रात संतुलन में खड़ा था। 1947 की हवाएं देश भर में बह रही थीं, एक आजादी ला रही थी जो करीब थी। अंग्रेज जा रहे थे, उनका लंबा राज खत्म हो गया था। उगते सूरज के साथ एक नया दिन शुरू हो रहा था। भारत एक उज्जवल भविष्य के लिए जाग रहा था, एक नया राष्ट्र जन्म ले रहा था, रोशनी में कदम रख रहा था। लेकिन जैसे ही तिरंगा बड़े उत्साह से उठाया गया, एक सवाल मन में रहा, शक और डर से भरा। उन रियासतों का क्या होगा जो बिखरी और गर्व से भरी थीं? क्या वे नए राष्ट्र में शामिल होंगी या भीड़ से अलग खड़ी रहेंगी? हैदराबाद इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा था, अपना भारी अनिश्चित बोझ उठाए। उसके शासक निजाम बदलते ज्वार को देख रहे थे, लाखों लोगों की नियति अपने अंदर समेटे हुए। निजाम उस्मान अली खान का अपना एक सपना था, एक ऐसी सोच जो एक अलग धारा की तरह बहती थी। उन्होंने हैदराबाद को एक संप्रभु भूमि के रूप में देखा, एक ऐसा राज्य जो स्वतंत्र रूप से खड़ा रहेगा, न भारत के साथ, न नवजात पाकिस्तान के साथ, बल्कि एक तीसरी इकाई उस भाग्यशाली सुबह में। उन्हें लगा कि उनके राज्य का अपना इतिहास और अधिकार है, अपनी खुद की शानदार रोशनी के साथ चमकने का। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बहस की, उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, अपने प्रभुत्व, अपने समय और अपनी जगह को बनाए रखने के लिए। वह बीते युग के शासक थे, इतिहास के पन्ने पर एक नई पंक्ति लिखने की कोशिश कर रहे थे, अपनी रियासत का अध्याय समाप्त नहीं होने देना चाहते थे। एक ऐसे राजा जो नए भारत को दोस्त नहीं मानते थे। तो हैदराबाद राज्य अधर में रहा, एक अकेला द्वीप, स्थिति तनावपूर्ण, जबकि बाकी देश एक साथ जश्न मना रहा था। हैदराबाद की यात्रा अभी शुरू नहीं हुई थी। उसके लोग इतने सारे पंथों का मिश्रण, परस्पर विरोधी जरूरतों के बीच फंसे हुए थे। वे तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और उर्दू भी बोलते थे, पुराने और नए का एक खूबसूरत मौज़ेक। लेकिन यह मौज़ेक अब बड़े दबाव में था। दबाव, चिंता, दर्द महसूस कर रहा था। डेक्कन का दिल डर से धड़क रहा था, क्योंकि अनिश्चितता का साया ऊपर मंडरा रहा था। एक समाधान का इंतजार कर रहा था, एक संकेत का इंतजार कर रहा था, यह जानने के लिए कि क्या उसका भविष्य वास्तव में संरेखित होगा। रियासत के भीतर एक नई आवाज उठने लगी। लोगों की आंखों में एक उम्मीद की फुसफुसाहट झलक रही थी। ये सिर्फ निजाम ही नहीं थे जिनकी कोई ख्वाहिश थी, आम लोगों के अंदर भी अपनी एक आग थी। उन्होंने संघर्ष देखा था, उन्होंने पुकार सुनी थी, एक एकजुट भारत के लिए जो गर्व से खड़ा हो। वे किसान थे, छात्र थे, कवि थे और मजदूर थे जो खुद को बाहरी या कामचोर नहीं मानते थे। वे पहले भारतीय थे, दिल और आत्मा से, और वे नए राष्ट्र की शुरुआत का एक मौलिक हिस्सा बनना चाहते थे। यह भावना हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती गई, एक शक्तिशाली धारा जो दूर नहीं जाएगी। एक आजाद भारत का सपना सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं था, यह हर एक के लिए एक वादा था। हैदराबाद के लोगों ने इस वादे को अपने अंदर गहराई से महसूस किया, एकता की एक ऐसी चाहत जिसे वे अब छिपा नहीं सकते थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, उन्होंने झंडा उठाया, उनकी भावना और साहस कभी कम नहीं होंगे। तेलंगाना के गांवों से लेकर शहर के मुख्य चौक तक एकीकरण की पुकार हवा में भर गई। वे लोकतंत्र चाहते थे, वे अपनी बात कहना चाहते थे, भारत के निर्माण में, चाहे कुछ भी हो। निजाम की एक स्वतंत्र राज्य की इच्छा एक बाधा की तरह महसूस हुई। भाग्य की एक क्रूर मोड़ उन्हें अपने भाइयों और रिश्तेदारों से अलग कर रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसे वे जीतने के लिए दृढ़ थे। रजाकार, एक निजी मिलिशिया जो भयंकर और साहसी थी, उनकी एक अलग कहानी थी जिसे वे सुनाना चाहते थे। कासिम रजवी के नेतृत्व में उन्होंने निजाम की दलील का समर्थन किया, एक ऐसे हैदराबाद के लिए जो भारत की पकड़ से हमेशा आजाद रहेगा, एक अलग क्षेत्र। वे सड़कों पर मार्च करते रहे, बार बार अपने कठोर पंथ से डर और विभाजन फैला रहे थे, एक कड़वा और खतरनाक बीज बो रहे थे।
वे उन लोगों से भिड़ते रहे जो विलय चाहते थे, अराजकता और हिंसा के कगार पर एक संघर्ष को बढ़ावा दे रहे थे। एक दुखद दृश्य दिन को एक लंबी अंधेरी रात में बदल रहे थे। उनके कार्यों ने लोगों के एकजुट होने के संकल्प को और मजबूत किया। यह उथल पुथल थी, आंतरिक कलह थी, जिसने हैदराबाद के जीवन के दिल को चीर दिया। एक तरफ एक शासक अपने सिंहासन से चिपका हुआ था और एक वफादार मिलिशिया उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहा था। दूसरी तरफ भूमि का विशाल बहुमत अपने राष्ट्र की ओर एक आशावादी हाथ बढ़ा रहा था। उन्होंने दिल्ली की ओर देखा, नेहरू और पटेल की ओर, उम्मीद की कि वे इस भयानक जादू को तोड़ देंगे। हवा प्रार्थनाओं और दलीलों से भरी थी, जो डेक्कन की हल्की हवा पर बह रही थी। लोगों ने बोल दिया था, उनकी पसंद अब साफ थी, निर्णय का क्षण करीब आ रहा था। शाही फरमान के अतीत और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के भविष्य के बीच एक चुनाव। दिल्ली में नेता गंभीर चिंता से देख रहे थे, क्योंकि हैदराबाद में स्थिति खतरनाक मोड़ ले रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, जानते थे कि एक दृढ़ निर्णय योजना का हिस्सा था। उन्होंने अथक प्रयास किया था, धैर्य और कौशल के साथ, रियासतों को एक ही इच्छा से एकजुट करने के लिए। उन्होंने भारत को एक शरीर, एक आत्मा, एक दिल के रूप में देखा, और हैदराबाद एक महत्वपूर्ण अविभाज्य हिस्सा था। राष्ट्र के केंद्र में एक फेस्टरिंग घाव को इतनी परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। हिंसा की रिपोर्टें और लोगों की दुर्दशा ने उन्हें काम करने के लिए प्रेरित किया। जो सही था वही करने के लिए भारतीय सरकार ने पहले शांति का मार्ग चुना, उम्मीद की कि तनाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। उन्होंने निजाम के साथ कई महीनों तक बातचीत की, हमलों और मोर्चों का एक राजनयिक नृत्य। एक साल के लिए एक स्टैंड स्टिल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, कुछ और समय खरीदने और रास्ता साफ करने के लिए। लेकिन विश्वास टूट गया, वादे टूट गए, क्योंकि रजाकार राज्य के दिल को फाड़ते रहे। निजाम की सेनाओं को हथियारों की आपूर्ति बढ़ी। पटेल और नेहरू के लिए एक चिंताजनक संकेत। भारत चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था, इसे दुनिया के सामने एक शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में देखने के लिए ठीक अपने पेट में एक निरंतर तीखा कांटा, एक नई रणनीति का जन्म होना था। जब सभी बातचीत विफल हो गई और कोई समाधान नहीं दिख रहा था, तो सरकार ने अपनी शक्ति से कार्य करने का फैसला किया। यह जीतने या जब्त करने के लिए एक आक्रमण नहीं था, बल्कि व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए एक कार्रवाई थी। उन्होंने इसे पुलिस कार्रवाई कहा, ताकि बात साफ हो जाए। अव्यवस्था को शांत करने और डर को दूर करने के लिए आधिकारिक नाम ऑपरेशन पोलो था। निजाम के लंबे अकेलेपन को समाप्त करने और लोगों की पुकार का जवाब देने के लिए एक अंतिम कदम। भारतीय सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया, हैदराबाद के लोगों को एक उचित मौका देने के लिए। ये सच्चाई का क्षण था, एक कठिन परीक्षा, नए राष्ट्र के संकल्प को परखने के लिए। 13 सितंबर 1948 को सेनाएं अंदर आ गईं, हैदराबाद के भाग्य को सील कर दिया। ऑपरेशन तेजी से हुआ, केवल 5 दिनों तक चला, एक अनुशासित धुंध में प्रतिरोध को भेदते हुए। निजाम की सेना ने बहुत कम लड़ाई लड़ी और राजाकारों की शक्ति नजर से ओझल हो गई। हैदराबाद के लोगों ने सांस रोककर देखा, क्योंकि राजशाही का अध्याय अपनी अंतिम मृत्यु को प्राप्त हुआ। हवा में राहत थी, विजय नहीं। जो वे सांस ले रहे थे, एकता की एक माला अंततः गूंथी गई थी। गतिरोध समाप्त हो गया था, संघर्ष खत्म हो गया था। हैदराबाद के लिए एक नया युग वास्तव में शुरू हो गया था, केसरिया, सफेद और हरे सूरज के नीचे। ऑपरेशन के अंत के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ, हर महिला और पुरुष के लिए एक यात्रा की शुरुआत। हैदराबाद ने अपनी आत्मा या अपनी गरिमा नहीं खोई, उसने बस अपनी सही स्वाभाविक जगह पाई। उत्तर की गंगा और जमुना अब मिल गईं, डेक्कन की मूसी नदी मिलन को पूरा करती हुई। हैदराबाद की संस्कृति इतनी अनूठी और इतनी शानदार, अब भारत के हाथ में एक चमकता हुआ गहना थी। उसकी बिरयानी, उसकी हलीम, उसकी काव्यात्मक महफिलें कम नहीं हुईं, बल्कि ज्यादा आसानी से साझा की गईं। शहर की आत्मा मिटाई नहीं गई, बल्कि गले लगाई गई। उसके समृद्ध विविध इतिहास को सावधानी से खोजा गया। गंगा जमुनी तहजीब, वह खूबसूरत मिश्रण हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का खत्म नहीं हुआ, वास्तव में यह और मजबूत हुआ।
यह फिर से खिल उठा, एक ऐसे दृष्टिकोण का प्रमाण, सहिष्णु और सच्चा। मंदिर और मस्जिद साथ साथ खड़े रहे, अपनेपन और राष्ट्रीय गौरव की एक साझा भावना के साथ। भाषाएं फली फूली, कलाओं को नए पंख मिले, उस खुशी के हिस्से के रूप में जो एक बड़ा राष्ट्र लाता है। हैदराबाद विज्ञान और कला का केंद्र बन गया, आधुनिक भारत के उदय की कहानी में एक गतिशील और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। दक्षिणी भारतीय आकाश के नीचे सपनों का शहर, एक ऐसी जगह जहां विविधता का जश्न मनाया जाता है और उसे सराहा जाता है। विलय एक राजनीतिक कार्य से कहीं ज्यादा था। यह एक वादा था, एक गहरा समझौता। यह उन लोगों की घर वापसी थी जिन्हें लंबे समय तक अलग रखा गया था। हाथों का मिलना, दिलों का मिलना। अतीत के डर धीरे धीरे दूर हो गए, एक बहुत उज्जवल दिन की उम्मीद से बदल गए। निजाम, जो कभी शासक थे, एक नागरिक बन गए। उनकी कहानी सभी देशवासियों के लिए एक सबक। असली जीत किसी सेना या राज्य की नहीं थी, बल्कि भाग्य के शक्तिशाली, एकजुट करने वाले हाथ की थी, और उन लाखों लोगों की थी जिन्होंने इस दिन का सपना देखा था और भारतीय तरीके में विश्वास किया था, जहां एकता वह गीत है जिसे हम सब गाते हैं। आज 2225 में इस अगस्त के दूसरे दिन हम देखते हैं कि उस मिलन की भावना जीवित है। हैदराबाद प्रगति और प्रकाश के एक प्रतीक के रूप में फल फूल रहा है। उसका भविष्य आशाजनक है, उसकी संभावनाएं उज्जवल हैं। डेक्कन का मोती अब दुनिया के लिए चमक रहा है। अविश्वसनीय एकता का एक झंडा फहराया गया है। यह हमें सिखाता है कि भले ही हमारे रास्ते विविध हों, हमारी मंजिल एक ही ब्रह्मांड है। भारत की भव्य कविता में इतनी विशाल कहानी, हैदराबाद की कविता सुंदर है और हमेशा के लिए बनी रहने के लिए बनी है। एक साम्राज्य से एक समृद्ध राज्य तक की उसकी यात्रा प्यार की कहानी है, न कि नफरत की।